इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। महाराज की जय तारा गुरुदेव का। धर्म स्नेह भावात्माओं, आज की चर्चा हमारी आप सुधी श्रोताओं के संबंध में है। आज की चर्चा सुनने वालों के संबंध में है, श्रोताओं के संबंध में है। जो श्रोता सुनने के इच्छुक हैं उनके संबंध में है। जो श्रोता जीवन में कुछ बदलने के इच्छुक हैं उनके संबंध में है। जो श्रवण करने के इच्छुक हैं उनके संबंध में है, अर्थात आप सबके संबंध में है। क्योंकि आप वर्षों से सुनते आ रहे हो, हमको 3 महीने से सुन रहे हो, लेकिन आप कोई 30 साल से सुन रहा है, कोई 40 साल से सुन रहा है, कोई 50 साल से सुन रहा है, कोई 80 साल से सुन रहा है। सुन रहा है लेकिन गुण नहीं पा रहा है। तो आज मैं आपको वो सुनने की कला सिखाना चाहता हूं कि सुनने के बाद क्या क्या जीवन में बदलाव आता है। ख्याल करो, हमारे पदम नंदी आचार्य पंचविंशति काय में एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। आचार्य कहने का प्रयास कर रहे हैं, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि सुता निश्चितम भवेद निश्चितम संवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिसके अंदर सुनने की कला आ गई है, जिसके अंदर समझने की कला आ गई और जिसके अंदर सुनकर आत्मसात करने की कला आ गई, तो आचार्य कह रहे हैं वो व्यक्ति भव्य है और निश्चित ही भावी भजनम निर्वाण भावी भाजनम, निर्वाण को प्राप्त करेगा केवल सुनने मात्र से। आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, केवल तुम सुनने की कला सीख जाओ, तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी, जरूर होगी। अगर तुमने दिल से सुन लिया तो। दिमाग से सुनते रहोगे ना, उसकी अभी व्याख्यान हम करेंगे। आप विचार करके रखना, दिल से सुनने वाला निश्चित भव्य जीव है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं तत्प्रीति प्रीति चित्ते ने, मतलब प्रीति पूर्वक सुनने का प्रयास करो, चित्त लगाकर सुनने का प्रयास करो, रुचि पूर्वक सुनने का प्रयास करो, मन में जिज्ञासा पूर्वक सुनने का प्रयास करो, मन में प्यास पूर्वक सुनने का प्रयास करो, मन में आत्मसात करने के लिए सुनने का प्रयास करो। ऐसी जो चर्चाएं सुनने का प्रयास करते हैं वो निश्चित ही संवेद भावों से निर्वाण को भविष्य में प्राप्त करते हैं। अगर आप इस प्रकार से सुनने का प्रयास करते हैं कि जिससे हमारे चित्त में आनंद बरसे, जिससे हमारे अंदर कुछ परिवर्तन के भाव आए, तो आपका सुनना सार्थक है। अन्यथा सुनना किसी काम का नहीं है, बस समय पास करना है। ख्याल करना, चित्त लगाकर सुनने वाले श्रोता श्रेष्ठ कहलाते हैं। चित्त लगाकर सुनने वाले श्रोता श्रेष्ठ कहलाते हैं। हित अहित का विवेकी जो बन, हित अहित का विवेकी वो पाप ताप भय हटाते हैं। 14 लक्षण आचार्यों ने सम्यक श्रोता के बतलाए हैं। जो पंचेंद्री हैं, संगी हैं, सोच समझ की बुद्धि पाए हैं। 14 प्रकार के लक्षण यहाँ श्रोताओं के बोल दिए गए। ख्याल करना, श्रोता
सोता, सरोता, ये तीन पहले समझो। एक एक चीज समझाएंगे। आज खूब बोलेंगे, बिल्कुल रविवार है, बिल्कुल फ्री है, अपन चिंता मत करो। एक श्रोता, एक सोता और एक सरोता, तीनों में से आप कौन हैं? श्रोता जो सुनकर अपने आत्म कल्याण के लिए जागृत होता है। हम पूरा प्रवचन तो नहीं, लेकिन एक बात तो अपने जीवन में उतारेंगे। हम पूरी बातों तो नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा हमारी तिजोरी नहीं है कि हम पूरी बातों को अपनी तिजोरी में रख पाएं, लेकिन एक बात तो अपने जीवन की उस तिजोरी में उतारेंगे। वो श्रोता है जो सुनकर श्रवणता को प्राप्त हो जाता है। श्रवण करते 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 श्रवणता को प्राप्त हो जाओ तो समझ लेना तुम सम्यक श्रोता हो। श्रवण सुनने वाला, श्रवण सुनाने वाला। श्रवण ही बने रहोगे या श्रवण भी बनोगे? ख्याल करके रखना, श्रवण सुनने वाला है और श्रवण सुनाने वाला है, क्योंकि श्रवण ने अपने जीवन में उतार लिया है और श्रवण करने वाला सुनता ही है। ख्याल करना, श्रोता वो है जो श्रवण करते 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 एक दिन श्रवण बन जाता है। मतलब सुनने सुनते 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 एक दिन सुनाने वाला बन जाता है। ख्याल करना, हमारे तीर्थंकरों ने कितना नहीं सुना। तीर्थंकरों ने हमारे बहुत सुना, जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ सुनते ही रहे। भगवान महावीर स्वामी ने 12 साल सुना, बोले नहीं। 12 साल तक सुनते रहे, श्रवण करते रहे। जो जिसने बोला, गाली दी तो भी सुना, गीत गाए तो भी सुने, श्रवण किया। 12 साल बोले नहीं। और अभी तो 2 किताब पढ़ी नहीं, बोलना शुरू। केवल ज्ञान तो छोड़ो, लेवल ज्ञान नहीं है फिर भी बोलना शुरू। और आप विचार करके रखना, हमारे आचार्यों ने कहा है केवल सुनने की कला आ जाए। मालूम कैसे? चातक पक्षी की तरह। चातक पक्षी बार बार देखता है कब मेरा पक्षी आएगा, कब मेरा प्रेमी आएगा, बार बार देखता है, टकटकी लगा के देखता है। वो सुनने की कला है। और आप विचार करना, अगर आपका किसी से प्रेम हो जाए ना, जिसके प्रति प्रेम हो जाए, अगर बेटे को माँ से प्रेम हो जाए तो बेटा ये सोचता है माँ बोलती रहे मैं सुनता रहूँ, माँ बोलती रहे मैं सुनता रहूँ, माँ बोलती रहे मैं सुनता रहूँ। पिता को बच्चों से प्यार हो जाए तो छोटा बच्चा बोलता है ना तुतली भाषा में, कितना अच्छा लगता है, ये बोल तो रहा है और आप बड़ी कहते महाराज पापा बोलना सीख गया। हाँ, ख्याल करना, जिसके प्रति तुम्हारे अंदर प्रेम का भाव आता है उसको बड़े रुचि पूर्वक सुनते हो, बड़े इंटरेस्ट लेकर सुनते हो, बड़े अच्छी तरह से सुनते हो, जितना प्रेम से उसे सुनने का प्रयास कर रहे हो। और थोड़े बड़े हुए, स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, टीचर अगर तुम्हें पढ़ा रहा है और तुम्हारी समझ में आ रहा है, तुम्हारी रुचि में आ रहा है, तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, तो टीचर को ये तुम्हें लगता है कि टीचर हमारे सब्जेक्ट लेता रहे, पढ़ाता रहे और हमें अच्छे से समझाता रहे। वो समझ में नहीं आए तो बार बार घड़ी देखी जाती है कब पूरा होगा। आप विचार करके रखना, इतना ही ख्याल करके रखना, जिसकी बातें अच्छी लगती हैं ना, उसकी बातों को ऐसा लगता है अभी तो इनने बोलना ही शुरू किया और अभी पूरा। कुछ लोगों की बातों में इतना अंतर होता है, कुछ लोगों की बातों में इतना अंतर होता है, कुछ दिल में उतर जाते हैं और कुछ दिल से उतर जाते हैं। कोई कोई लोग जब बातें करते हैं, आपसे चर्चा करते हैं, तो वो लोग दिल में उतर जाते हैं, लगता है कि बोलते ही रहें बोलते ही रहें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों से वो दिल से उतर जाते हैं। आप विचार करना, आपके पास श्रोता की संगति है, केवल सुनने की कला। जब तुम्हारे पास सुनने की कला आ गई तो समझ के रखना तुम जीवन में सब कुछ पा जाओगे। सुनो ज्यादा, बोलो कम। इसीलिए परमात्मा ने आपको क्या 2 कान
मुख दिया एक, दो कान मुख दिया एक, सुनो ज्यादा बोलो नेक। हम तब भी नहीं समझ पा रहे। भगवान ने दो कान दे दिए, ज्यादा सुनो ज्यादा सुनो ज्यादा सुनो, लेकिन हम सुनते तो कम है, बोलना ज्यादा शुरू कर देते हैं। घर घर में लड़ाई किस बात की है? हाँ, आपके घर में जो व्यक्ति मौन रहता है उसकी किसी से लड़ाई है? जो ज्यादा बोलता है ना वो पिटता ही पिटता है। आप विचार करके रखना, घर में लड़ाई उसी से होती है जो ज्यादा बोलता है। और चलो बोले भी तो ठीक, बेवजह बोलता है उससे और ज्यादा लड़ाई होती है। चलो बेवजह भी बोले तो ठीक, फालतू की बातें बोलता है उससे और ज्यादा लड़ाई होती है। कुरल काव्य में आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं, आप विचार करके रखना, कुरल काव्य में बहुत सुंदर बात आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? प्रज्ञों में ही ज्ञान की चर्चा उत्तम तात, मूर्खों में पर मूर्खता समझ के करो तुम बात। ज्ञानी ज्ञानी मिले तो दो दो बातें, और मूर्ख मूर्ख मिले तो क्या होगा? दो दो लातें होंगी और कुछ नहीं होगा। ज्ञानी से ज्ञानी मिलेंगे तो दो दो बातें होती हैं, और मूर्ख से मूर्ख मिले ना तो दो दो लातें होती हैं। तो जब समझदार की श्रेणी में जाओ, समझदार लोगों से बात करो, उन्हीं की बातों का जवाब दो। लेकिन अगर कोई मूर्ख तुमसे प्रश्न पूछे तो आचार्य का जवाब तो देना पड़ेगा, ना मूर्ख खोपड़ी खुजलाएगा अपनी। लेकिन ये ध्यान में रख के दो, ये मूर्ख है, इसको अच्छा पचेगा नहीं, इसको वही बातें पचेंगी जो इसकी समझ में है, वो ज्ञान की बातें समझ ही नहीं सकता है। ख्याल करना, हम इतना ही विचार करके रखें, सुनने की कला श्रोता के पास होती है। सुनने वाला 14 प्रकार का होता है। 14 प्रकार के श्रोता बताए हैं आचार्य आदि पुराण में। जिनसेन आचार्य महाराज स्वामी ने 14 प्रकार के श्रोता बताए। उन्होंने कहा 14 प्रकार के श्रोता हैं, और वो 14 प्रकार के श्रोता में आपका कौन सा नंबर है, विचार करना। 14 प्रकार के श्रोता बताए। सबसे पहले श्रोता बताया मिट्टी के समान। मिट्टी होती है ना, पानी में जाए उतनी देर गीली, और पानी से जैसी निकली थोड़ी धूप लगी, और उसके बाद पहले तो मिट्टी सॉफ्ट भी थी, लेकिन जैसे ही पानी से निकली इतनी कड़क हो गई कि अब वो किसी की खोपड़ी भी फूट सकती है। तो एक वो श्रोता होते हैं, सुनने के लिए जाते हैं, धर्म सभा में जाते हैं, जितनी देर धर्म सभा में बैठे इतने भाव होते हैं, इतने संसार असार है, कोई साथ नहीं है। बच्चे देखो तो साथ नहीं देते, पत्नी साथ नहीं देती, व्यापार में नुकसान लगे हुए हैं, हम काय के लिए जी रहे हैं, खाना भी सही से नहीं खा पा रहे, शरीर भी बीमार पड़ा है, कुछ भी नहीं है। जिनके लिए सब कुछ करो वही हमारे को लाइन पे लगा के चले जाते हैं। अपनी दुकान चालू करी और बस निकले धीमे से, चलो भैया हमारी दुकान चल रही। जब तक दुकान बंद थी कोई दावेदार नहीं, और दुकान बंद चालू होने दो, हाँ, पुश्तैनी दावेदार आ जाते। समय शिखर में मुझे एक दलाल बताया, महाराज यहाँ पर जितने लोग जगह लेने वाले हैं ना, जितने लोगों ने जगह ली, जब जगह ले लो तुम समय शिखर में कोई बात नहीं, जगह लेने के बाद जैसे ही तुमने दीवार खड़ी करना शुरू करी, उनके जो भूत मर गए ना वो भी जिंदा हो जाते। ये तो जगह मेरे दादा ने मेरे नाम में लिखाई, ये जगह तो मेरे नाम में, तो भूतिया पैदा हो जाते हैं। विचार करना, इतना ही सोचना। मिट्टी के समान वो श्रोता होते हैं, जब उन्हें अच्छी बातें समझ में आती हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं। ऐसा लगता है संसार असार है, लेकिन जैसे ही संसार में गए, सारा का सारा प्रवचन, सारा का सारा उपदेश, सारा का सारा, आप लोग जब उठते हो ना, चलो आप लोग तो चेयर पे बैठे हो, जो लोग जमीन पे बैठते हैं ना, वो लोग उठते हैं ना, तो यहीं पर क्या करते हैं, वो झाड़ झाड़ कर उठ के चले जाते हैं। यहाँ का यहीं छोड़ो, बाहर जाके क्या ले जाके करेंगे। मिट्टी के समान श्रोता, जो जब धर्म की चर्चा होती है तब भावुक होते हैं, उसके बाद वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो हैं। दूसरे नंबर के श्रोता बताए चलनी के समान। चलनी के समान श्रोता कौन से होते हैं? चलनी में जब हम
आटा छाने ना तो क्या होता है, आटा आटा नीचे गिर जाता है और ऊपर क्या रह जाता है, भूसी रह जाती है। इसी प्रकार से जो चलनी के समान श्रोता होते हैं वो श्रोता अच्छी अच्छी बातों को तो छोड़ देते हैं, अच्छी अच्छी बातों को छोड़ देते हैं, लेकिन जो भूसी भूसी जो बात है कोई काम की नहीं है उन बातों को दिमाग में बैठा लेते हैं। ऐसे भी श्रोता होते हैं। अब विचार करके रखना, जो हमने बात मतलब की कही वो बात तो यहीं की यहीं, लेकिन जो भूसा भूसा था उसे हमने, मैं तो कहता हूँ मेरी भूसे वाली बातें भी संभाल कर रखो, कहीं ना कहीं काम में आने वाली है। कई बार ऐसा होता है माँ अपने बच्चे को दवाई खिलाना चाहे, बच्चा दवाई नहीं खाता है, दवाई कड़वी है, बच्चा जब दवाई कड़वी नहीं खाना चाहता है तो माँ क्या करती है, माँ होशियार होती है, माँ बच्चे को अपने पैरों पे लिटाती है, छोटा सा बच्चा रहता है, पैरों पे लिटाती है और चम्मच में दवाई घोलती है। अब बच्चे से कहते हैं खा, बच्चा नहीं खाता है, कड़वी दवाई है, तो माँ क्या करती है, उसकी नाक पकड़ती है और जैसी नाक पकड़ी उसका मुंह खुल जाता है। माँ क्या करती है, वो दवाई उसके मुख में रख देती है। देखना आप, है ना, ये हमारे श्रोता है ना, ये बच्चे के समान है। वो माँ उनकी नाक पकड़ती है और नाक पकड़ के वो दवाई उसके मुंह में डालती है, लेकिन वो बच्चा वो क्या करता है, मुंह टेढ़ा किया और सारी दवाई बाहर। माँ बड़ी परेशान। माँ ने क्या किया जाए, ये बच्चे को बार बार दवाई खिलाता हूँ, बार बार ये बच्चा उल्टी कर देता है, बार बार दवाई बाहर कर देता है। माँ ने एक होशियारी करी, समझदारी करी। माँ ने क्या किया, एक रसगुल्ला बच्चे को बड़ा पसंद था, माँ ने वो रसगुल्ले के अंदर टैबलेट रख दी। टैबलेट रखने के बाद उस बच्चे से पूछा, बेटा रसगुल्ला खाओगे? उन्होंने कहा मम्मी मेरी फेवरेट मिठाई है, मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं तो जरूर खाऊंगा। और माँ ने उसे रसगुल्ला दिया। माँ ने कहा अब ये दवाई तो इसके पेट में पहुंच ही जाएगी, क्योंकि ये दवाई ऐसे तो नहीं खाएगा, लेकिन अब पहुंच जाएगी। माँ ने रसगुल्ला दिया, माँ काम में लग गई। थोड़ी देर बाद माँ ने पूछा, बेटा रसगुल्ला खा लिया? उसने हाँ माँ रसगुल्ला तो मैंने खा लिया, लेकिन वो जो उसमें गुठली थी ना, गुठली, उसको निकाल के फेंक दिया मैं। ख्याल करो, रसगुल्ला तो मैंने खा लिया, लेकिन जो उसमें गुठली थी उसे निकाल के फेंक दिया। माँ ने माथा पकड़ा, जो खिलाना था वो तो फेंक दिया, और जो उसको हमने दिया था पिल्लोवन उसे उसने खा लिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम।